जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस समय, क्या आपके लिए गाइडेंस है? अगर किसी रिलेशनशिप के तकलीफ से आप बहुत ज्यादा जा रहे हैं, आपका दिमाग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आई कैन सी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके दिमाग में, चल रहा है आपके माइंड में जो कि बहुत मतलब कॉन्ट्रोडिक्टरी है, कभी कुछ चल रहा है। एंड इट्स नॉट सिंपली अ थॉट, ये थॉट कोई इम्प्लांट कर रहा है आपके माइंड में। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग जो होते हैं वो किसी के दिमाग में कोई खराब सोच को है इम्प्लांट करते हैं। वो इंसान गलत सोच का नहीं होता, पर वो प्लांट किया जाता है आपके सक्सेस और करियर में बाधा डालने के लिए। ये कोई आपके एनिमीज हो सकते हैं, आपके कोई दुश्मन हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है जो आपके दिमाग में इस तरह की चीजें डाल रही है। मे बी उसको रिसेंटली ये पता चला हो कि आप लाइफ में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जहां पर आपको एकदम क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए और आपको बहुत क्लियर कट बातें करनी होंगी, या समथिंग दैट यू हैव टू डू। और इस इंसान को ये जब पता चल जाता है, जो कुछ भी आपको करना है उसके बारे में उसको जब पता चल जाता है, जो भी आप करेंगे, तो वो उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। जो भी लेडी है, शी इज गोना फेस, इसका एक निशानी ये होगा ना कि जिसके ना वो अपने चेहरे का बहुत ध्यान रखती होगी या फेस को बहुत ज्यादा वो नर्चर करती होगी। तो आई थिंक फेस को लेकर के या इन सब चीजों को लेकर के इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस होगा, या शी हैज समथिंग गोइंग ऑन विथ लाइक किसी ऐसे इंसान को ये इंसान डेट कर चुका होगा जो, अगर आपको पता हो तो, जो बहुत रिच हो या रॉयल फिगर हो, जो भी हो। सो ये वो लेडी है जिसका ये इविल आइज कास्ट करती रहती है आपके फ्यूचर और अपने करियर पे, और वो इम्प्लांट, वो इंसान का काम है, दैट पर्सन डज समथिंग जो बिहाइंड द बैक होता है, और कुछ इस तरह का दैट पर्सन हैज समथिंग, आई डोंट नो, I'm not getting clearly, but that person is like constantly manifesting कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें प्लांट हो कि I will not be successful, I'm not good enough, मैं बहुत कम हूं, मैं बहुत कम उम्र की हूं, मैं बहुत छोटी हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, डोंट हैव। आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए कॉन्स्टेंटली ये औरत कर रही है, और इसका कॉन्फिडेंस खुद का ब्रेक होते जा रहा है। द मोर शी इज डूइंग इट, द मोर शी इज गेटिंग इट बैक। जितना वो कर रही है उतना उसको वापस मिल रहा है। सो द यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको कुछ भी वापस सेंड नहीं करना है, आपको केवल और केवल यही कर देना है कि जो कुछ भी यहाँ पर आपको जो भी अनईजी सा लग रहा है या अनइवन सा लग रहा है आपकी लाइफ में, देयर इज समथिंग अनईजी गोइंग ऑन, कुछ तो अजीब सा हो रहा है, तुरंत यू चैंट द नेम ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा इज गोना प्रोटेक्ट यू। बट एक चीज भगवान आपसे कह रहे हैं कि अब एक तो समझ में आपको आ गया होगा कि ये जो औरत है ये आपसे कितना ज्यादा जेलसी रखती है, कितनी ज्यादा ये जेलस औरत है, और ये आपके लिए जब इतना जेलस है तो दूसरों के लिए कितनी ज्यादा होगी। सो जब लाइक आपको इंडिकेट कर रहे थे भगवान कहीं ना कहीं तरीके से कि दिस वुमन इज नॉट गुड फॉर यू, बट आप कॉन्स्टेंटली भगवान के मैसेजेस को आप इग्नोर किए जा रहे थे। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, सो कॉन्स्टेंटली वो आपके ऊपर इविल मैजिक या इविल आइज, इनके ना आप सक्सेसफुल हो जाओ ना, इनका एकदम कलेजा जल जाएगा। तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको सक्सेसफुल होना ही है। देयर इज नो डाउट कि आपको नहीं होना है, इट इज इनएविटेबल कि आपको होना ही है। बस वो आपसे इतना कह रहे हैं कि समय की प्रतीक्षा मत करो, यही समय चल रहा है, जस्ट डू वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, लेकिन डू इट हिडन। सारा ज्ञान, सारा जो है अपना टैलेंट मत दिखा देना एक ही बार में। ट्राई टू शो इट एज अ कि आप उस चीज को एक बहुत व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में सोचो, विचारो, गॉड से गाइडेंस लो, उनको प्रणाम करो, और फिर वो जो भी आपको गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। भगवान को प्रणाम करके कोई भी काम करना स्टार्ट करो। अभी के बाद से हर चीज में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, हर चीज में आपको ग्रोथ मिलेगी। भगवान जी आपको ऑलरेडी ब्लेस कर चुके हैं। स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ के बारे में मैसेज आ रहा है कि यू विल बी एबल टू डेट, मतलब डेटिंग का आपको एक आशीर्वाद सा मिल रहा है, आई डोंट नो, लेकिन डेटिंग करनी नहीं है। इट्स सिंपली लाइक कि आपको बताया जाएगा कि देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर यू। ये हम बार बार बोलते हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर यू, बट उसमें जो आपके लिए जो बेस्ट इंसान होगा उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने आप को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हर चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी आदमी को खुद को जानने में भी समय लगता है, पहचानने में भी टाइम लगता है। जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड यू। जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपका फेथ भगवान रिस्टोर कर रहे हैं। किसी भी इंसान पर आपका ध्यान नहीं लगेगा, दुनिया, समाज, देश, जो भी चल रहा है चलने दो, पर अपने अंदर जो आपके चल रहा है उस पर कंट्रोल आप किसी को नहीं देंगे। और आप ऐसा भी नहीं कि अपनी मौज मस्ती में जी रहे हैं, आप अवेयर होंगे चारों तरफ की चीजों से। अब आप तो देखना स्टार्ट करेंगे कि आपके जो भी अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है लाइफ में, और लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में। आप हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे।
कोई भी चीज आपको क्यों दिखाई जा रही है, कोई भी चीज आपको क्यों मिल रहा है, हर चीज के पीछे आप जाना स्टार्ट करेंगे। बट एक ही चीज है जिसके पीछे आप अब नहीं जाएंगे, वो है रिलेशनशिप्स। किसी इंसान को पाने के लिए या किसी इंसान के पीछे जाने के लिए या उसको ह्यूमिलिएट करवाने के लिए आप बिल्कुल नहीं है। देयर इज अ कनेक्शन जिसको आप बिल्कुल ही होल्ड पर डाल चुके हैं, भगवान को समर्पित कर चुके हैं, एंड उसके लिए भी भगवान आपको जरूर ब्लेसिंग्स देंगे। बट सबसे पहले वो आपको आपके करियर की तरफ मोल्ड करना चाह रहे हैं। आपके करियर को ही तबाह करने के लिए कुछ लोगों ने आपके रिलेशनशिप्स में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए ताकि आपका करियर आगे ना जा पाए। और रिलेशनशिप्स के अभी मोह माया से आप मुक्ति पा रहे हैं। जस्ट फील लाइक कि हमको पहले मेरा काम पर ध्यान देना है, और अगर वो इंसान मेरे लिए होगा या सिचुएशन मेरे लिए होगी, इट विल बी देयर, अदरवाइज हमको वो चाहिए भी नहीं। आप ऐसे एटीट्यूड में अब आ चुके हैं, और ये एटीट्यूड आपको भगवान ही दे रहे हैं कि तुमको भगवान बनने का जरूरत नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई आपको इस तरह से ट्रीट करता है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, या बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है आपके साथ, और आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं नहीं, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, जस्ट गो हेड। और जो भी आपके शत्रु है ना, ये आपके सामने कभी नहीं आ पाएंगे, और ना ही आपको ये कुछ बिगाड़ पाएंगे। आप केवल भगवान को नमस्कार करना स्टार्ट कर दो। जब भी आपको अनईजी लगता है, जब भी आपको अजीब सा लगने लगता है, या हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, पॉजिटिविटी नहीं होती, चैंट द नेम ऑफ कृष्ण। कृष्ण कृष्ण आप चिल्लाते रहिए, बुलाते रहिए भगवान को। वो अपनी उपस्थिति कुछ ही समय में, जब जैसे भी आप इस चीज को इंक्लूड करेंगे ना, जब काम करने स्टार्ट करते हो, तो उसको एक बार मतलब अपने काम को या अपने आप को या अपने वर्क के तरीके को एक बार ईश्वर को एक बार समर्पित कर दो, एंड देन जस्ट बाउ डाउन टू हिम, आस्क फॉर द गाइडेंस, और आपका सारा काम बहुत अच्छे से और बहुत पॉजिटिवली होगा। ठीक है, तो निगेटिविटी अपने ऊपर हावी होने ही मत दो। इट इज नॉट गुड फॉर यू। ना आपके ऊपर कुछ नेगेटिव हावी होगा, और ना ही कोई चीज आपको परेशान कर पाएगी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर कोई नेगेटिव चीज आपको परेशान भी कर रही है, ताकि भगवान के प्रति आपकी दृढ़ निष्ठा हो जाए, और आप ये समझ जाए कि जब आप भगवान को मानते हैं, तो भगवान के अलावा कोई भी चीज है जो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ना वो करने देंगे। समथिंग हैपनिंग फ्रॉम गॉड, देयर इज सम सीक्रेट विच इज अबाउट टू बी रिवील्ड। थोड़ा ध्यान से सुनो, देयर इज अ सीक्रेट विच इज कमिंग आउट। सीक्रेट ये है कि चाहते तो भगवान बहुत पहले ही आपके जीवन को एकदम आपके अकॉर्डिंगली मोल्ड कर देते, पर आपके अकॉर्डिंगली सिचुएशन को मोल्ड करने का रिस्क ये है ना कि उस समय आपको ना ईगो और प्राइड संभालने नहीं आता था। दूसरों का, अपना भी आप खो चुके थे, आप अपना भी आप सोच रहे थे कि नहीं नहीं ज्यादा एरोगेंट नहीं बनना है। बट नाउ दिस टाइम यू हैव एन एटीट्यूड। आपका एक एटीट्यूड है कि हमको आप छेड़िएगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो अब आपको गॉड ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी आपको सत्ता संभालनी हो, पावर संभालना हो, प्रेस्टीज संभालना हो, या अपने आप को संभालना हो, या लोगों को संभालना हो, यू शुड हैव एन एटीट्यूड। आप हमको छेड़ देंगे ना, हम आपको दौड़ा के कूट देंगे। मतलब एक एटीट्यूड होना चाहिए आपका, कि जिससे आपको पता चले ना कि आपके दुश्मन है तो कैसे उनसे डील करना है, किस तरह से आपको उनसे बात करनी है। कोई अगर फीमेल फिगर से आपको बहुत प्रॉब्लम है, या फीमेल्स आपके पीछे पड़ी हुई हैं, या कोई आपको एक डिब्बे में डालना चाह रहा है कि आप कुछ भी नहीं हो, ज्यादा ग्रो मत करो अपने लाइफ में ऑल, इसका बस एक ही जवाब है कि तुम क्या हमारे मतलब पेरेंट हो क्या? अपने पेरेंट से पूछ के खुद काम क्या करो। हमारे माता पिता बनने का जरूरत नहीं है। इट्स बेटर कि आप अपनी लिमिट्स में रहिए, अदरवाइज लिमिट्स क्रॉस करके अगर आप आएंगे तो हमारे लिमिट्स को आप क्रॉस करेंगे तो हम आपको बता ही देंगे अच्छे से। तो इस तरह के एटीट्यूड में आप रहिए कि अपना ज्ञान अपने पास रखिए। ज्यादा ज्ञानी बनने का आवश्यकता नहीं है, पर जिनको भी ज्ञान छाटने का मन करे अपने घर पे छाटते रहिए। एक एटीट्यूड रखो, और आपका एटीट्यूड हो रहा है बिल्कुल कट-थोट। जो हम बोल रहे हैं उसको हम जानते हैं, जिसको हम जानते हैं उसको हम मानते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं, मानते हैं, और हमारे जीवन में हम उस चीज को देख चुके हैं। आई एम द गॉड ऑफ माई एरिया। जिस क्षेत्र का हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उस चीज में मेरा कमांड है। कैसे उस काम को करना है, आई नो इट। हमको आप नहीं बता रहे, आपको हम कुछ नहीं बता रहे। अगर आप हमारे टेरिटरीज में आएंगे, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग बिहाइंड द बैक, तो डायरेक्टली आपको उसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ जाएगा। ये आपका एटीट्यूड बन रहा है, बनेगा नहीं, बन चुका है ऑलरेडी, कि ये पीठ पीछे वाला खेल क्या होता है। और अगर आप पीठ पीछे आप खेलना चाह रहे तो आई कैन ऑल्सो प्ले वेल फॉर दैट। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड लाइक गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप एकदम फेथ रखो इस चीज पर कि अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत होने नहीं दिया जाएगा। कोई भी नहीं बोल सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट है तो वो डाउट क्यों हो रहा है? कोई इंसान जो है ना अपने आप को बचाना चाहता है, आपके पीठ पीछे छुप करके, या आपको मैनिपुलेट करके, सिचुएशंस को गोल गोल घुमा करके कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर कोई पास्ट में भी आपके साथ डिचिंग या कुछ भी ऐसा हुआ, इसका हम रीडिंग करने वाले हैं,
इसको हम बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, ये वाला जो रीडिंग आ रहा है। बट अभी इतना ही बोला जा रहा है कि जो भी आपके जीवन में दुश्मनी वाला सीन चला है, फ्रेंडशिप में चला है, थर्ड पार्टीज में चला है, कोई भी रिलेशनशिप्स में चला है, इसका एक ही इलाज था, और अगर नहीं हुआ था तो अभी होगा। अभी आपके सामने जस्टिस का टाइम चल रहा है। इसका एक और एकमात्र इलाज था आपके जिह्वा से बाहर निकलना, ये बात कि हमको आप परेशान करिएगा तो हम भी दुश्मनी करना जानते हैं। अगर आप इस तरह से एनिमिटी पर उतर जाएंगे और हमारी सभ्यता और शालीनता को आप एकदम समझ लेंगे कि हम कमजोर है, तो आपके साथ फिर वही व्यवहार करना पड़ेगा जो दुश्मनों के साथ होता है। मतलब इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वर्बली जब आपका एक एटीट्यूड नहीं होता, आपसे कोई उद्दंडता से बात कर रहा है, आप बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं, बात करते करते आप एक टाइम पर क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, चले जाएंगे, अरे छोड़ो क्या लड़ना है किसी से। लेकिन जब बात आपकी सुरक्षा की होगी, फिजिकल मेंटल डैमेज का हो जाएगा, अगर मेंटली आपको कोई टॉर्चर करे तो एक ही उपाय होता है उसका कि बोल दो पट से कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये चीज गलत बोल रहे हैं, एकदम पटाख से बोल दीजिए। और अगर आपको फिजिकली कोई टॉर्चर कर रहा है देन हैज टू बी एन एक्शन। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर किसी भी तरीके से आपको किसी भी प्रकार से कहीं पर भी टॉर्चर या इस तरह का सीन बनता है, यू हैव टू स्पीक, बोलना पड़ेगा आपको। और उससे भी पहले आपको एक एटीट्यूड में रहना पड़ेगा, तभी जाकर के यू आर गोइंग टू बी सेफ, अदरवाइज देयर इज नो सेफ्टी फॉर यू। और एटीट्यूड क्या होता है, शेर दहाड़ता है तो सबको पता चल जाता है कि भैया दहाड़ रहा है ये। वैसे ही हर इंसान का ना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, अगर आप उसको भी छोड़ देंगे ना तो दुनिया के लोग तो आपको घुट जाएंगे बिल्कुल ही। सो जो भी इंसान आपके साथ ये गेम खेल रहा था कि मैं पीठ पीछे छुप के आऊंगी, मैं आगे पीछे छुप के आऊंगी, मैं ऐसे ऐसे कर दूंगी आपकी लाइफ में, अब उन लोगों को ना आप सामने खींच के लेकर आने वाले हैं कि इधर आओ, थोड़ा मेरे सामने आओ और थोड़ा हम देखे तो अब तुम क्या कर दोगे या क्या कर दोगे। सो आप एकदम बनने वाले हैं, एकदम दबंग वाले एटीट्यूड में आने वाले हैं। कोई इंसान ऐसा होगा जो आपको अपने शब्दों से ह्यूमिलिएट करता होगा या पावर प्ले करता होगा आपके ऊपर ना, लाइक कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल यू, जब भी ऐसा कुछ होता है जस्ट चैंट हिज नेम, और वो आपको क्लियरली ये बता देंगे कि ये इंसान क्या है आपके प्रति, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर इंडिकेट करेंगे कि ये इंसान का कैसे डील करना है। और आई एम गेटिंग बुल की तरह ट्रीट करो इसको, बैल की तरह। बैल कैसे होते हैं, बैलों को छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर, और ज्यादा होशियारी दिखाते हैं तो आपको पता ही है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर कोई नहीं जाता उनको छेड़ने, और ना ही कोई छिड़ता है, बस साइड से लोग निकल जाते हैं और उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट उनका यही होता है, क्योंकि वो जानवर है। वैसे ही कृष्ण भगवान भी आपको यही समझा रहे हैं कि जब जो जैसा होता है उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है। अगर आप बैल हो तो हम आपको बैल ही ना बोल सकते हैं, अब बोलने की क्या जरूरत है, हम आपसे साइड से निकल जाएंगे, आपसे लड़ना क्या है हमको। तो भगवान आपको ये सिखा रहे थे कि व्यक्तियों को उनको वैसा देख करके ही वैसा ट्रीट करना सीखो। एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा ट्रीटमेंट दे देंगे तो क्या वो इंसान परिवर्तित थोड़ी ना हो जाएगा एक ही दिन में। और दूसरा यहाँ पर मैसेज ये है, विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स और द क्वीन ऑफ कप्स, दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि कोई व्यक्ति आपके उदार स्वभाव का या कोमल स्वभाव का बहुत मिसयूज करता है, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है, तो उसके साथ बस ये होने वाला है कि आप अपने इमोशंस तो उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब भी मैनिपुलेशन का सीन बनेगा आप ये जरूर बता देंगे कि आप मैनिपुलेटिव हैं, यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी इन एवरी पॉसिबल वे। तो एक सिचुएशन में आपको ऐसे समझा दिया गया है कि भाई हम आपको हर तरीके से, मतलब गॉड हैज ट्रेन्ड यू इन एवरी पॉसिबल वे, भगवान जी ने आपको हर तरीके से ट्रेन कर रखा है कि ऐसे ऐसे डील किया जाता है लोगों से, ऐसे ऐसे डील किया जाता है सिचुएशन से। ओके, सो दिस इज माई रीडिंग फॉर एवरीवन। अगर आई फील लाइक कि कुछ लोगों का ना विश्वास भगवान से उठा हुआ होगा, या आपको लग रहा है कि आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे कभी गॉड पर अब दोबारा, या गॉड इज जस्ट लाइक ही इज ट्राइंग टू प्ले विथ यू। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए गाइडेंस।
भगवान कह रहे हैं जिन लोगों ने आपको ये फील करवाया है ना कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे दोबारी भगवान पर, या आपको भरोसा नहीं है, आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, इनका काला चिट्ठा आपके सामने वो खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने भी आपको ऐसा फील करवाया कि आप बहुत कम हो, आपके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, और आपने ये मान लिया होगा, कह रहे ये लोग तो बहुत रिस्पेक्टेबल है, आप ही मतलब बढ़िया से आप ही के द्वारा इनका उपाय करवाने वाले हैं कि आप लोग क्या है थोड़ा हम भी देख ले। सो आई थिंक आप ही के द्वारा कुछ भगवान जी जस्टिस करवाएंगे और आपका फेथ वापस लौट आएगा अपने आप पे, गॉड पे। और अगर कहीं पर आपका फेथ बहुत पहले ही छूट चुका है ना, कोई बहुत पुरानी चीजें हैं, उसको लेकर के आई थिंक आई विल बी डूइंग सम रीडिंग्स, और उसके बाद फिर आपको भी अपने लाइफ के बारे में बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। यू आर गोइंग टू गेट एवरी आंसर इन योर लाइफ, बहुत जल्दी यू आर गोइंग टू गेट इट अबाउट योर करियर। क्यों छूट गया कोई चीज, क्यों आपने छोड़ दिया, क्यों आपको किसी और तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा था, क्यों क्या हो रहा था, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट टू नो, किसी इंसान के बारे में या किसी और पर्सन के बारे में। और आप जो उपाय करने वाले ना, आई एम टेलिंग यू, इट इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग इन योर लाइफ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए लाइफ बहुत, क्योंकि अब आपके पास ऐसी खतरनाक तरीके की सेल्फ पावर होगी ना, आपने अपनी पावर्स को यूज करना या फिर अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज कर दिया था, तो अब आपको सारा कॉन्फिडेंस वापस कूट कूट कर दिया जाएगा कि देखो ऐसा ही उपाय किया जाता है ऐसे लोगों को, और आप एकदम एम्पावर्ड फील करेंगे। कुछ चीजें आपको लग रही हैं कि ना बेचैनी जैसा या कुछ छूट रहा है आपके जीवन से, इन सब चीजों के लिए भी आपको ऑप्शन है, आपको कुछ ना कुछ आपको बताने वाले हैं गॉड।